नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल टीच फॉर टारगेट पर, जहां पे हम बिहार करंट अफेयर को जानने का प्रयास कर रहे हैं। एक बात समझ लीजिए, जो भी लोग विरोध कर रहे हैं बिहार सरकार के खिलाफ़, क्योंकि सरकार तो अपने हिसाब से मनमानी करती ही है और करती रहेगी, वो बदलने वाले हैं नहीं। तो आपको किसी भी हालत में जिस तरह से उधर ध्यान भटकाने से अच्छा है जो आप अपना ध्यान पढ़ाई पर फोकस करें। आप अपने पढ़ाई को पढ़ें तो आप दोनों चीज़ के लिए तैयार रहेंगे। एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम के लिए भी आप तैयार रहेंगे। ये बात समझ लीजिए, ना स्थान बदलेगा, ना लोग बदलेंगे, न समय बदलेगा। आप जहाँ हैं वहीं पे रह के आपको तैयारी करना ही पड़ेगा और आपको ये जॉब लेना ही है। और ये जॉब आने के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आएगा, उस चीज़ के बारे में सोचिए, ना कि आंदोलन के बारे में सोचिए। तो आइए हम लोग बात करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव जो 2020 में हुआ था अपने बिहार में, उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो 25 सितंबर 2020 उस वक्त के तत्कालीन चुनाव आयुक्त थे सुनील अरोड़ा ने बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा की। और ये चुनाव जो है 3 चरणों में संपन्न हुआ। पहला चरण था 28 अक्टूबर को 2020 में, जिसमें 16 जिलों में 71 सीटों पर हुआ। दूसरे चरण में 3 नवंबर में 17 जिलों में 94 सीटों पर हुआ। तीसरे चरण 7 नवंबर में 15 जिलों में 78 सीटों पर ये चुनाव संपन्न हुआ। कौन थे चुनाव आयुक्त उस वक्त के? सुनील अरोड़ा थे। कब घोषणा किए? तो 25 सितंबर 2020 को। इतना बात आप लोग समझ गए। 10 नवंबर को चुनाव के परिणाम घोषित हुए, जिसके मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। विधानसभा चुनाव में कुल मतदान 57.5% रहा बिहार में, जिसमें महिला मतदान 59.7% तथा पुरुष मतदान 54.7%। अब देख लीजिए, पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं जो है चुनाव में भाग लेती हैं और अपना मत का प्रयोग करती हैं। तो महिलाएं आप किसी से कम नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव में कुल 26 महिलाएं, ये ध्यान रखने वाली बात है, 26 महिलाएं निर्वाचित हुई, जिनमें से भाजपा के 9 और राजद के 7, जेडीयू के 6, कांग्रेस के 2 तथा हम जो वीआईपी जीतन राम मांझी की पार्टी है, एक प्रत्याशी निर्वाचित हुए। तो आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे कि 26 महिलाएं निर्वाचित हुई, जिसमें से भाजपा के 9 विधायक, राजद के 7, जेडीयू के 6, कांग्रेस के 2 और वीआईपी जो मुकेश सहनी की पार्टी थी और जीतन राम मांझी की पार्टी, एक प्रत्याशी निर्वाचित हुई। तो इसको हम लोग जान चुके हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक वोटों के अंतर से जीतने वाले प्रत्याशी जो सीपीआई के महबूब आलम थे। ये पूछ सकता है जो सबसे ज़्यादा मत का अंतर किसका रहा है, तो महबूब आलम थे। उनका मत, जिन्होंने बलरामपुर विधानसभा, कहाँ पे? बलरामपुर विधानसभा सीट से वीआईपी के प्रत्याशी यानी मुकेश सहनी के प्रत्याशी वरुण कुमार झा को 53,597 वोट से जिताया। अरे बाप रे! अब सोच लीजिए, जो कि एक सीपीआई जो इस सरकार में जिसका कोई गठबंधन से लेना देना भी नहीं रहता है, उसका स्थिति आप देख लीजिए वोट शेयर का। अब आते हैं विधानसभा चुनाव में सबसे कम, वो तो सबसे ज़्यादा था, और विधानसभा चुनाव में सबसे कम वोटों के अंतर से जीतने वाले प्रत्याशी जेडीयू के, जो सबसे कम में जीते, जेडीयू के यानी नीतीश कुमार के पार्टी के कृष्ण मुरारी शरण, कृष्ण भगवान से याद रखिएगा, जिन्होंने हिलसा विधानसभा सीट के राजद के प्रत्याशी शक्ति सिंह यादव को 12 मतों से हराया। शक्ति सिंह यादव आरजेडी के पार्टी के हैं, उसको 12 मत से हराया। अभी देखिए, दोनों मिलकर गठबंधन कर लिए हैं और अभी एक साथ रह रहे हैं। तो यही है लोकतंत्र की खूबसूरती है। अब हम लोग देखते हैं 16वीं एवं 17वीं विधानसभा चुनाव के तुलनात्मक कुछ आंकड़े हैं, उसको हम देखने का, इसमें उतना डिटेल में नहीं पूछेगा, लेकिन थोड़ा हम जान लेते हैं। जैसे 16वीं विधानसभा चुनाव 2015 में जो हुआ था और 17वीं विधानसभा चुनाव जो 2020 में, तो सीटों का वोट प्रतिशत जो है किस प्रकार है। कांग्रेस का 16वीं में था 27 और 17वीं में हो गया 19, कम हो गया। भाजपा का 53 से 74 बढ़ गया, ये ध्यान देने वाली बात है। आरजेडी का 80 से 75 हो गया, यानी 16वीं में 80 था, उसके बाद 75 हो गया, कम हो गया। जेडीयू का 71 से
43 हो गया। सबसे बुरा हाल जो है जेडीयू ही का हुआ, क्योंकि लोजपा जो है सो अलग से चुनाव लड़ा और उसने बहुत दुष्प्रचार करके नीतीश कुमार का वोट को नुकसान किए थे। वीआईपी जो मुकेश सहनी की पार्टी थी, ये तो 16वीं विधानसभा में थे ही नहीं। इसमें 4 सीट, वो भी किसके बदौलत? तो मोदी जी के बदौलत। लोजपा 2 सीट 16वीं विधानसभा में और 17वीं में 1 सीट लाए। रालोसपा हो गया जो 16वीं विधानसभा में 2 सीट और इसमें 0, यानी कि जो चिराग पासवान है। हम जीतन राम जी की पार्टी जो है 2016 में 1 सीट और 2017 में यानी 2020 में 17वीं में 4। सीपीआई एमएलए 16वीं में 3, 17वीं में 12। सीपीआईएम 17वीं में 2। सीपीआई 17वीं में 2 सीट लाए। अन्य जो है अन्य 7 सीट लाए, 16 में 4 सीट लाए थे। अब नोट दे करके एक बात जानना कि अन्य में एआईएम यानी असदुद्दीन ओवैसी जी का जो पार्टी है वो 5 सीटें हासिल किए और बसपा यानी मायावती की पार्टी 1 सीट और निर्दलीय को 1 सीट शामिल था। तो इतना आज हम लोग बिहार विधानसभा के बारे में जान चुके हैं। तो आपको ये सेशन कैसा लगा, अपने राय विचार कमेंट में ज़रूर रखें। आगे हम और बहुत सारे टॉपिक बिहार करंट अफेयर्स के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। अभी आज का हमारा प्रश्न है कि बिहार में अभी किसका गठबंधन चल रहा है? भाजपा का चल रहा है कि आरजेडी का? क्योंकि नीतीश कुमार तो फिक्स हैं, ये तो रहबे करेंगे जिधर भी सरकार बनाना हो। तो किसका है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।